नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निमल सुभक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक वानर और एक सियार के विषय में। ये वानर और सियार पूर्व जन्म में दोनों ही ब्राह्मण थे और मित्र थे, लेकिन इनसे क्या गलती हुई, क्या भूल हुई, जिसके कारण इस जन्म में वे वानर और सियार के रूप में आए, इसी बात पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक स्थान पर सियार और वानर रहते थे। दोनों को अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण था। वे दोनों परस्पर मित्र थे। सियार का नाम रुद्रभूमिष्ठ था। एक समय वानर ने सियार को शमशान भूमि में देखकर पूर्वजन्म का स्मरण करते हुए पूछा, सियार, तुमने पूर्वजन्म में कौन सा अत्यंत भयंकर पाप किया था जिससे तुम शमशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो? वानर के ऐसा पूछने पर सियार ने कहा, वानर, मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था। मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को धन देने के लिए संकल्प करके भी वह धन उसे नहीं दिया। उसी से सियार हुआ और अब इस प्रकार के अत्यंत घृणित पदार्थों को खाता हूं। जो दुरात्मा देने की प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं, वे अत्यंत घृणित सियार की योनि प्राप्त होते हैं। वानर, ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वह वस्तु उसे न दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य को उचित है कि वह देने की प्रतिज्ञा करने पर उस वस्तु को अवश्य दे डाले। ऐसा कहकर सियार ने वानर से पूछा, तुमने क्या पाप किया जो वानर हो गए? वानर बोला, पूर्व जन्म में मैं भी ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमलालया था। सियार, पूर्व जन्म में हमारी तुम्हारी मित्रता भी थी। तुम इस बात को नहीं जानते हो, परंतु पुण्य के गौरव से मुझे उसका स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था। उसी पाप से मैं वानर हुआ हूं। अतः ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक होता है और नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। विष तो केवल पीने वाले को मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन समूचे कुल को जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। उसके पश्चात शेष पापों के फलस्वरूप वह वानर योनि को प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ सदा क्षमा का ही व्यवहार करना चाहिए। बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से शून्य ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। सियार, कितने ही समय से ऐसा कष्ट भोगते हुए हम दोनों को इस पाप से छुड़ाने वाला कौन होगा? सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही दैव योग से अथवा पूर्वजन्म के किसी पुण्यवश वहां महातेजस्वी सिंधु द्वीप नामक मुनि स्वेच्छानुसार घूमते हुए आ पहुंचे। वे रुद्राक्ष की माला से विभूषित हो भगवान शिव के नामों का कीर्तन कर रहे थे। सियार और वानर ने मुनि को देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। अपनी कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए और हम दोनों की रक्षा कीजिए। हमारी वानर और सियार की योनि जिस उपाय से छूट जाए उसे बताने की कृपा कीजिए। साधु पुरुष सदा किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपा दृष्टि से अनाथों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों तथा रोग पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करते हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर महामुनि सिंधु द्वीप ने मन ही मन बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार कहा, सियार और वानर, तुम दोनों के पाप की शांति के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि तीर्थ में शीघ्र जाकर स्नान करो। ऐसा करने से पाप से मुक्त हो जाओगे। सिंधु द्वीप के इस वचन को सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयास से धनुषकोटि में गए और उसके जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक को चले गए। ओम।